मुरीद को दम करने के बहाने मुरीद के घर पर आने वाला बाबा मुरीद की बेटी को ले उड़ा। 6 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस भी उस बच्ची को बाजियाब ना करवा सकी। इस तरह के बहुत सारे वाकयात आप लोगों ने इससे पहले भी देखे होंगे। ये वो जालिम भेड़िया था जो दम करने के बहाने बुजुर्ग बाबा बनकर उस घर पर आता था और कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 2-2 रातें वहां पर गुजारता था। और बाज़ औक़ात जो अहले इलाका है वो ये कहते हैं कि ये शख्स 1 माह, कभी 2 माह तक भी इसी घर में रुकता था। और फिर उसके बाद जब घर वालों को इसकी चाल चलन का पता चला, बाहर से इसके करैक्टर का पता चला, तो उन्होंने इस बाबे को अपने घर आने से मना किया। चंद दिन गुजरने के बाद दम करने के बहाने आने वाला वो जाली पीर इस मरीद की बेटी को ले उड़ा, जिस पर वो मसल्ला अफराद गाड़ी पर आते हैं और उस लड़की को लेकर फरार हो जाते हैं। 6 दिन गुजर जाने के बाद अब तक किसी को पता नहीं चल सका पुलिस क्या मदद कर रही है और ये बाबा कौन था, वाकई कहाँ का है, तमाम तर तफसीलात हैं क्या बताएंगे आज की आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। ये इस मुआशरे की तलह हकीकत है कि हमारे मुआशरे के अंदर बेशतर इस तरह के वाकयात इस तरह की हम लोगों ने सुने, जहां पर इस तरह के जो पीर होते हैं, शायद ये मेरी बात उन लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये एक तलह हकीकत है कि इस तरह के जो पीर जिन्हें अपने घरों तक आप लोग ले जाते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों को एक गैर महरम शख्स के सामने बैठा देते हैं और उस पर यकीन लगा लेते हैं कि ये शख्स दम करेगा और हम फैजियाब हो जाएंगे, हमें उस चीज से या उस परेशानी से हमें जो है वो सुकून मिल जाएगा। अगर जो खातून है उसका मतलब ही पर्दा है कि वो किसी शख्स के सामने, किसी गैर महरम के साथ बात भी नहीं कर सकती, बल्कि आप ऐसे पीरों को अपने घर पर ले जाते हैं, वहां पर ले जाकर अपनी बहन बेटियों को सामने बैठाकर उनसे दम करवा रहे होते हैं। और इससे पहले कुछ अर्सा कबल एक कसूर के अंदर वाकया रिपोर्ट हुआ था कि एक बाबा जिसका किसी के घर में जाना आना था और उसी घर में वो अरसा 14 साल से जाता था और खुद उसकी बेटियां जो बेटे थे वो भी जवान थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो बाबा उन्हीं की एक जवान बेटी को भगा कर ले गया और उसके साथ उसने जाकर शादी कर ली। वो प्रोग्राम भी हम लोगों ने कवर किया और उसके बाद जो उसकी बेटी थी उसके साथ उसका निकाह हो जाता है, अदालत में ये निकाह होता है। लेकिन अब ये जो वाकया रिपोर्ट हुआ है, ये गरीब फैमिली है, बिल्कुल इनके घर के जो हालात हैं वो देखने पर वो तमाम तर चीजें वाज़ह होती हैं कि ये फैमिली जो है वो किस कदर लाचार थी, गरीब है और इनके साथ इस तरह का जुल्म। और फिर उसके बाद पुलिस का रद्द-ए-अमल जो है वो अभी तक क्या सामने आया है। ये रोहड़ी जो है सखर का वाकया है जो सिंध के अंदर आता है। 4 से 5 दिन कबल जो है वो एक 13 साल लड़की को वहां किया गया, FIR दर्ज होती है। 2 से 3 दिन के बाद जब ये लोग बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते हैं, कभी SP साहब के पास जाते हैं, तो फिर FIR दर्ज होती है, जिस FIR का मुकदमा नंबर 102/2026 इस FIR का मुकदमा नंबर है। दर्ज होने के बाद जब इनके वर्षा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर उसने शादी करने के लिए इस लड़की को घर से भगाया है तो फिर 5 से 6 दिन गुजर जाने के बाद उनका निकाहनामा आ जाना था कि इस बाबे ने उस लड़की के साथ निकाह कर लिया है। लेकिन जो फैमिली है वो इस चीज का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रही है कि हमें डर और खौफ इस बात का है कि वो शख्स कहीं हमारी बेटी की बलि ना चढ़ा दे या उसको कहीं पर फरोहत ना कर दे, क्योंकि ये काला इल्म करता है, इसके पास इस तरह का जादू है जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद ये हमारी बेटी को की बलि ना चढ़ा दे या उसको कहीं पर फरोहत ना कर दे। जबकि जो घर के हालात हैं वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है, यानी कि वो बिल्कुल गरीब लोग हैं और कहीं पर उनका जाना आना या बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। और जब इस शख्स के बारे में पता चलता है कि ये शख्स जो है इसका करैक्टर ठीक नहीं है, करैक्टरलेस ये बंदा है, तो फैमिली वाले कहते हैं कि आज के बाद आप हमारे घर नहीं आएंगे। ये जो बाबा है ये उस फैमिली को थ्रेट करता है, उनको धमकियां लगाने लग जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस फैमिली के बकौल के एक व्हाइट कलर की गाड़ी आती है और उस व्हाइट कलर की गाड़ी में मसल्ला अफराद मौजूद थे जिन्होंने हमारी बेटी को इस घर से निकाला, गाड़ी के अंदर बैठाया, जबकि हम नंबर देखना जो है वो भूल गए और फिर वो लेकर फरार हो गया। आज 6 दिन गुजरने जो है पुलिस ने हमारी किसी किस्म की
कोई भी मदद नहीं की, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ऑन करता है लेकिन उसके बाद नंबर को ऑफ भी कर देता है। लेकिन अगर पुलिस चाहती उसको गिरफ्तार करना तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने उसकी सीडीआर नहीं निकलवाई, उसका डाटा नहीं निकलवाया कि वो शख्स कहां पर मौजूद है, और उसको गिरफ्तार करने के बाद उस लड़की को बाजियाब करवाया जा सके। इस फैमिली का कहना है कि अगर पुलिस ने हमारी मदद ना की तो हो सकता है कि कल को वो हमारी बेटी को जान से ना मार दे, या कहीं फरोहत ना कर दे, या उसे उसकी बलि ना चढ़ा दे। उसके पास इस तरह का इल्म मौजूद है कि उसने हमारे घर में आने के बाद हमारी बेटी को अपने पीछे लगाकर उसको घर से उठाकर ले गया, और फिर उसके बाद अब वो हमें धमकियां लगा रहा है। आगे से उसका नंबर कभी बंद हो जाता है और कभी उसका नंबर ऑन रहता है। अब इस तरह के बेशतर वाकयात हमने देखे हैं। लाहौर के अंदर एक पिछले दिनों वाकया रिपोर्ट हुआ था कि एक पीर साहब किसी के घर पर दम करने जाते थे, तो वहां पर मौजूद उनकी जो बेटियां थी, फिर उनके साथ उनका रिलेशन बन जाता है। और मुतअद्दिद ऐसे वाकयात हमने देखे हैं कि ये जाली पीर अपने आस्थाने पर इस तरह के वाकयात को सरंजाम देते हैं कि वहां पर खवातीन को बुलाकर बहुत सारे वाकयात हमने देखे ऐसे, जहां पर कभी उस गलीज पानी से तवीज लिखकर जेरे नाव बांधने के लिए कहा जाता है, और कभी इस तरह की ऊट पतांग जो है वो हरकतें करते हुए इस तरह के जाली पीर हजारों की तादाद में बेनकाब हुए। लेकिन ये लोग जो हैं, जो इनके ऊपर यकीन करते हैं, इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात से डरना चाहिए कि आप एक ऐसे शख्स के सामने अपनी वो परेशानी रख रहे हैं जो खुद जो है वो परेशानियों में घिरा हुआ है, और आप लोगों से वो कमाई भी कर रहा है, और उसके बाद आप लोगों की बहन बेटियों के साथ इस तरह के मामला भी करता है। तमाम तर लोगों के लिए ये वीडियो आज का एक मैसेज है, पैगाम है कि कभी भी किसी ऐसे जाली पीर के पास अपनी बीवी, अपनी बेटियों को लेकर ना जाएं, ना ऐसे लोगों को अपने घरों पर आने दें, वरना ये लोग कल को आप लोगों के साथ भी ऐसी वारदात कर सकते हैं जो आज इस गरीब फैमिली के साथ हुई है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाकये के बारे में अपनी कीमती राय के आधार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह